हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज मेरे कलेक्टिव के लिए जो मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिले हैं वो किसी ऐसे आपके किसी ऐसे कॉम्पिटिटर या फिर हेटर के बारे में है जो हमेशा एक विक्टिम कार्ड प्ले करते आया है आपके जीवन में। और इस पर्सन की जो पहचान है कि ये खुद बाय नेचर जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी इस पर्सन की हो सकती है। इसको हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना पसंद है। अटेंशन सारी इस पर्सन को चाहिए होती है। अगर आप कहीं ग्रुप में बैठे हो तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सब लोगों के अटेंशन को ग्रैब करना अच्छा लगता है इस पर्सन को, ठीक है। और इस पर्सन की एक ये भी पहचान है कि दूसरों का मजाक बनाना, दूसरों का किसी किसी तरीके से दूसरों को बुली करना, हैरेस करना, ह्यूमिलिएट करना, ये इस पर्सन के लिए बहुत आम बात होगी। और उसके अलावा इस पर्सन का जो हमेशा से एक तरीका रहा है, एक पैटर्न जिसको आप बोल सकते हो, कि हमेशा पहले तो खुद ड्रामा क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये ड्रामा क्वींस होते हैं, चाहे मेल होते हैं चाहे फीमेल होते हैं। आपने अपने वर्क प्लेस पे देखा होगा, फैमिलीज में देखा होगा, अपने आसपास कम्युनिटी में देखा होगा, सोसाइटीज में देखा होगा, ऐसे लोग हर जगह है, ठीक है। पहले तो क्या करेंगे, पहले सारा ड्रामा क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे ना, बैठ के विक्टिम कार्ड खेलेंगे, ठीक है। रोना धोना करना, पहले तो सारा ड्रामा खुद क्रिएट करना, फिर उसके बाद ऐसा शो करना दुनिया को कि सारा कुछ गलत उन्हीं के साथ हो रहा है और वो बड़े सीधे साधे हैं, इनोसेंट हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये लोग हमेशा एक बिहाइंड अ मास्क रहते हैं। लेकिन इस बारी क्या हुआ है, ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसने पास्ट में ये सारे टेंट्रम्स आपकी जिंदगी में किए हैं, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं सक्सेस भी हो गए थे अपने पुराने इरादों में, क्योंकि इन्होंने आपकी इमेज को खराब कर दिया लोगों के सामने ऐसे टेंट्रम्स कर करके। और जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पर कि हाँ, हो भी सकता है कि आपकी जिंदगी में ये चीजें कहीं ना कहीं इस हेटर ने ऐसा करा हो, आपके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट किया हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हो जहाँ पर लोगों को एक बार को यकीन भी हो गया था इस पर्सन के ऊपर। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि कई बारी इंसान इतना ज़्यादा झूठ में, नाटक में इतना डूब जाता है, अपने ही क्रिएट किए हुए ड्रामा में इतना डूब जाता है कि कभी ना कभी उसको प्राउड आने लगता है कि वाह, जो मैं कर रहा हूँ वो सक्सेस हो रहा है और अब मैं जो भी करूँगा, अब मेरी मर्ज़ी से करूँगा या करूँगी, तो मुझे कोई नहीं कुछ कहने वाला, मैं जो कर सकता हूँ। उसको ऐसा पावर फ़ील होती है अपने अंदर। लेकिन होता क्या है ना, जब जब वो अपने ही ड्रामा में फँस जाता है, जब अपने ही फैलाए हुए झूठ में जब वो इंसान फँस जाता है ना, तब वो फ़ेल होने लग जाता है। तो अब जो ये इस पर्सन के जो टेंट्रम्स है, जो भी इसका सीन क्रिएट करने की जो आदत है, वहाँ पर उस वो हमेशा से जो परफ़ॉर्म करता आया है पास्ट में, अब उसकी ये जो परफ़ॉर्मेंस है, वो फ़ेल हो रही है। और उसके फ़ेल होने का कारण है कि उसी का क्रिएट किया हुआ ये जो टेंट्रम्स है, वो कहीं न कहीं उसे ही लेके डूब रहा है, क्योंकि मेबी हो सकता है लोगों ने इसका असली चेहरा पहचानना शुरू कर दिया है, या इस पर्सन की कोई सच्चाई सामने आई है। और अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं, तो बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में। आप देखोगे किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन का जो बहुत ज़्यादा ईगो की एनर्जी में था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी में था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। वो जो टेंट्रम्स करे वो करे चलता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। बिहाइंड द मास्क जो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं वो सामने आने की एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी क्लेंज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालूँगी। तो हमेशा की तरह ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके? एक बार और करेंगे। ओके। चलिए अब रीडिंग को शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑरेकल से देखेंगे अभी हाल-फिलहाल क्या सिनेरियो आपकी ज़िंदगी में बना हुआ है और क्या नई एनर्जीज़ हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। ओके? मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है, ठीक है?
चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आज के लिए आपके लिए डिवाइन देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज बताइए डिवाइन। या कुछ चीजें यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, ओके देखिए जिस तरीके से कार्ड गिर रहा है मैं ले तो नहीं रही हूँ, बट मुझे जो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है वो ये है कि किसी का सच ना इस तरीके से, जैसे किसी की टी गिर जाती है ना, स्पिल द टी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। सच में किसी का ट्रुथ बाहर आने वाला है या ऑलरेडी आ चुका है। किसी की जिंदगी में ये रायता फैल चुका है, ठीक है, और उस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये समेटना कैसे है, क्योंकि ये उसका खुद का क्रिएट किया हुआ है। तो कोई अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने जा रहा है। या पार्टनरशिप एनालिसिस, तो आपकी लाइफ में तो पार्टनरशिप आ रही है। ये मुझे किसी के लिए ऐसा भी लग रहा है कि किसी पर्सन के साथ आपकी यूनियन का भी एनर्जी है, और डेफिनेटली आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हो किसी पर्सन के साथ मिलकर के, या फिर आप किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने वाले हो। नए फ्रेंड्स बनेंगे आपके, नए कोवर्कर्स आपकी लाइफ में आएंगे। और उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ पास्ट में आप काम कर चुके हो, या आपके वर्क प्लेस की कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। नंबर 3 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, और भी देख लेते हैं यहाँ पर। एंजल्स, किसी की राशि जो है मिथुन राशि हो सकती है, या पार्टनरशिप की बात हो रही है यहाँ पर। जेमिनाई लवर्स का कार्ड भी होता है, आप जानते होंगे। तो डेफिनेटली कुछ पार्टनरशिप, कुछ यूनियन की एनर्जी तो यहाँ पर है, ठीक है। मे बी ये जो यूनियन है वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में डेस्टिन्ड है। ओके, तो वो होने वाली है किसी पर्सन के साथ। या ये एक अच्छा कार्ड आया था आपके लिए सबसे पहला, या लाइट। वाओ, यहाँ पर नंबर 19 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। नंबर 19 या फिर नंबर 10 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी नजर आ रही है वो है आपकी लाइट। इस वक्त आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा लाइट में है, मतलब आप बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में हो इस वक्त। आपका जो ऑरा है वो बहुत ब्राइट है। एंड अगेन मुझे जो यहाँ पर लग रहा है वो है सन की एनर्जी, जो कि अगेन यूनियन को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है, फुलफिलमेंट को दिखाता है आपकी लाइफ में। आपकी रिस्पेक्ट, आपका जो अपना खुद का जो पर्सनालिटी है, आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं वो लोगों के सामने आएगा, ठीक है, क्योंकि सन जो होता है वो दिखाता है छुपी हुई चीजें बाहर आने का, है ना। तो कुछ चीजें आपके बारे में भी ऐसी है जो लोग शायद में भी आपके आसपास के लोग आपके बारे में जान नहीं पाए अभी तक, या आपको पूरी तरीके से नहीं जान पाए, तो वो आप मतलब परत बाय परत आपको अच्छे से जानना चाहते हैं या जानने लगे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी लग रही है यहाँ पर मुझे। और भी देख लेते हैं। या ये तो बात यहाँ पर मुझे लग रही है कि लोगों को आपको लेकर के सोच बदल रही है, ठीक है। आपको लेकर के पास्ट में जो लोग सोचा करते थे या समझा करते थे उनकी सोच बदल रही है। और भी देख लेते हैं। आज कार्ड्स बड़ा मुश्किल से निकल रहे हैं गाइस, ठीक है। ये एनर्जी ना यहाँ डेफिनेटली लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना ये जो पार्टनरशिप है, ये जो सन की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी है, ब्लेसिंग आने की जो एनर्जी है ना, इसमें ब्लॉकेज क्रिएट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मे बी ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करने वाला पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है जो भी है आपकी लाइफ में, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक ये लाइट वाली एनर्जी जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो ये ना पहुंचे, ठीक है। तो हो सकता है इस वजह से जो सारा ड्रामा है वो चल रहा है आपके पीछे। मे बी आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा, बट समथिंग अबाउट योर सक्सेस, ठीक है। या लव बिगिंस एंड थर्ड आई चक्रा। वाओ, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड आई चक्रा, आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है। आपका थर्ड आई चक्रा इस वक्त ओपन है, और अभी तक अगर ब्लॉक था तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है। पर्पल कलर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आपका फेवरेट कलर हो सकता है, या इस वक्त पर पर्पल कलर आपने या तो पहना है या फिर आपको पसंद है। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, समथिंग अबाउट पर्पल कलर, ठीक है। और ये थर्ड आई चक्रा का कलर है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप दूर की दृष्टि आपकी जो है वो और ज्यादा मजबूत हो रही है। आप बहुत चीजों को बहुत डीपली समझ पा रहे हो कि कुछ अगर आपके आसपास चल रहा है तो क्यों चल रहा है, किसी पर्सन की एनर्जी को आप पिक कर पा रहे हो, ठीक है। लव बिगिंस का कार्ड है अगेन नंबर 1, एंड रेनबो की एनर्जी है, और ये जो कप ऑफ लव है ये डिवाइन आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर किसी के साथ आपका यूनियन होने की एनर्जी है। ये तीनों ही कार्ड्स यहाँ पर रेजोनेट कर रहे हैं,
तो डेफिनेटली ये तो आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि ठीक है, किसी के साथ आपका अच्छा यूनियन या पार्टनरशिप या फिर सक्सेस आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर लव लाइफ आपकी शुरू होगी। ओके, या फिर अगर आप किसी पर्सन से सेपरेट हो गए थे तो वो पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज कर रहे हैं आपकी वैल्यू या विक्ट्री एंड सक्सेस। गाइस मैं बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी विक्ट्री या फिर कोई सक्सेस आने वाला है, ठीक है। और ये जो आने वाला है ना, ये अचानक से आएगा और आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। यहाँ पर डबल सिक्स की एनर्जी है, 6 6 आपको नजर आ सकता है, 606 ऐसे नंबर्स आपको नजर आ सकते हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है गाइस, ठीक है। विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रहा है, लव की भी एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर सन का कार्ड भी दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी सक्सेस आने का यहाँ पर चांसेस है। ओके, या इसीलिए ये कार्ड इतना मुश्किल से निकल रहे थे, क्योंकि ये चीजें मे बी आपके लिए सरप्राइज हैं, मे बी अचानक से किसी के साथ कुछ ऐसा होने वाला है या डिस्ट्रप्शन। मैं बोल रही हूँ, कोई पर्सन अपने ही जाल में फंस चुका है। नंबर 16 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। या कैप्रिकॉर्न किसी की राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है किसी की राशि, किसी की राशि हो सकती है वर्गो, कन्या राशि, ठीक है। एरीज किसी की राशि हो सकती है, मेष राशि, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। या ये जो पर्सन है, या तो फिर ये इसकी राशियां हो सकती है जो मैंने बताई अभी, ठीक है। इन राशियों में से कोई एक राशि इस पर्सन की हो सकती है जिससे आप डील कर रहे हो। या सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये पर्सन जो है ना, नंबर 3 पहले भी आया है फर्स्ट कार्ड में। तो डेफिनेटली सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है, ये दिखाता है क्रिएटिविटी। डेफिनेटली अगर आप सचमुच किसी पार्टनरशिप में जा रहे हो, किसी नए वर्क प्लेस पर ट्राई कर रहे हो या कुछ नया ट्राई कर रहे हो अपने जीवन में, या फिर अपने क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड कुछ अगर आप काम शुरू कर रहे हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। क्योंकि 3 एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली आपका जो काम है, जो स्किल है आपके पास, जो टैलेंट आपके पास है, ये उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको कोई ना कोई विक्ट्री सक्सेस मिलने के चांसेस है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ट्रांसफॉर्मेशन, तो डेफिनेटली नंबर 13 है यहाँ पर, डेथ का कार्ड है। एंड यहाँ पर ऑलरेडी ये डिस्ट्रप्शन की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आपने कंप्लीट किया है। एक बहुत ही बड़े टावर मूवमेंट से आप निकल कर आए हो, या असेंडेंट मोशन, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। नंबर 8 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 4 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 13 ये सब आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, या फिर ये मंथ्स हो सकते हैं, या कोई नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट हो रहा है ना, ये बहुत जल्द आपकी जिंदगी में होने वाला है, ठीक है। कुछ तो बहुत बड़ा आपकी लाइफ में शिफ्ट आ रहा है, टाइमलाइन शिफ्ट, जैसा कि मैंने लास्ट रीडिंग में भी आपको बताया था। ओके, या इसी वजह से ना, यही चीजें जो है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपका, ये बहुत क्लियर कर रहा है आपकी इमेज को। चाहे कोई कितना भी ड्रामा कर ले आपके आसपास, आपकी इमेज साफ साफ लोगों को दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ चुका है, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, ठीक है। तो लोग अब आपको समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रुथ रिलेटेड भी एनर्जी है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली मे बी ये जो पर्सन है जो आपके ऑपोजिट है, इस पर्सन की लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आने वाला है। ओके, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, या इसी वजह से आपको विक्ट्री भी मिलेगी इस पर्सन के ऊपर, जो हमेशा से आपसे फाइट बैक करता आया है। न्यू विजन, वाओ, नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में इस आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये न्यू विजन, नई शुरुआत, नया नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया आपका बदल रहा है। मैंने बोला ही था जब थर्ड आई चक्र का कार्ड आया था कि आपकी जो सोच है, दूर की दृष्टि जो है आपकी, वो मजबूत हो रही है। या डेफिनेटली अ चेंज इज कमिंग, ठीक है। एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ी टाइमलाइन शिफ्ट आपकी जिंदगी में आ रही है। ये दोनों कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पर, न्यू विजन विद द चेंज। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है। जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, वो चीजें पूरी तरीके से बदलने वाली है, पूरी तरीके से शिफ्ट होने वाली है। या और भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी जिंदगी में, इंटीग्रेशन का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली आप बैलेंस में आ रहे हो, ठीक है। एक तरीके से आपकी लाइफ की जो जो भी बैड साइकिल्स थी,
अब यहाँ पर अगेन नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक है, आपको पता हो तो पहला कार्ड ही यहाँ पर पार्टनरशिप का आया है एंड यहाँ पर अगेन मुझे पार्टनरशिप नज़र आ रही है। आप बहुत जल्द अपनी सोल ट्राइब से मिलने वाले हो, ठीक है? चाहे वो सच में लव की एनर्जी है, चाहे वो एज़ अ लव नहीं भी है, तो नए फ्रेंड्स बनेंगे, नए सोलमेट्स बनेंगे जो आपको आगे अपने टैलेंट में, स्किल में आपको बहुत आगे लेके जाएँगे, आपको सपोर्ट करेंगे, और आपका जो यिन एंड yang है वो भी यहाँ पर बैलेंस में आते हुए नज़र आ रहा है। आपकी कार्मिक साइकिल्स भी यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही हैं, या आपका विज़न जो है कहीं न कहीं नथिंगनेस से शुरुआत हुई थी आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन की, जब आप नहीं समझ पा रहे थे आपको कैसे करना है, क्या करना है, आपके पास प्रॉपर कोई प्लान नहीं था। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा हायर पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ चुके हो। इतनी ऊँचाई पर पहुँचने वाले हो जहाँ की अगर आप नीचे देखोगे ना तो ये लोग आपके दूर-दूर भी आपको नज़र नहीं आने वाले हैं। जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की है पास्ट में, या फिर आपको ब्लॉक किया, आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक किया, या फिर आपके साथ कोई गेम खेला, माइंड गेम खेला, या डिस्ट्रप्शंस क्रिएट किए, टावर्स लाए आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन में आपका जो लोग हिस्सा बने हैं वो कहीं न कहीं आप बहुत आगे बढ़ गए हो। ठीक है? यही चीज़ है जो आपकी इमेज को क्लियर करते हुए नज़र आ रही है। या यहाँ पर देखिए सिज़ोफ्रेनिया एंड कंडीशनिंग, तो ये लोग हमेशा से क्या चाहते थे कि आप ऐसे लटक के रहो। ठीक है? कभी आगे ना बढ़ो, आपकी कभी ग्रोथ ना हो और आप भी इनकी तरह एक भेड़-चाल का हिस्सा बन के रह जाओ। ठीक है? ये वो लोग हैं गाइस, ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा भेड़-चाल में रहते हैं। दुनिया किस तरफ जा रही है बस पीछे-पीछे, पीछे-पीछे अंधे होकर के बस वो रास्ता चुन लो, ठीक है? इन लोगों की ये भी पहचान होगी कि जो दुनिया में जो ट्रेंड चलता है ये उसी को फॉलो करते हैं। इनका अपना कुछ भी खुद का कुछ क्रिएट किया हुआ नहीं होता है। लेकिन आप जो हैं, आप वो पंक्ति में खड़े होने वाले लोगों में से नहीं हो, आपको कतार में खड़ा होना पसंद नहीं है, आपको अपना इंडिविजुअल जर्नी अच्छा लगता है और इसी वजह से आप स्पिरिचुअल जर्नी में इतना आगे बढ़ पाए हो क्योंकि आप भेड़-चाल पसंद नहीं करते हो और इसीलिए आपको कंट्रोल करना नहीं पॉसिबल है, ठीक है? और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आप एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन हो, बहुत ही मैच्योर सोल हो लेकिन उसके बावजूद आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। इतनी मैच्योरिटी के बावजूद भी आपके अंदर की जो वो मासूमियत है, वो बरकरार है, ठीक है? या ये देखिए, मैच्योरिटी का कार्ड भी आ चुका है अगेन एंड यहाँ पर ये दोनों चीज़ें, ये दोनों क्वालिटीज़ आप कैरी कर रहे हो अपने साथ। आप मैच्योर भी हो लेकिन साथ ही साथ इनोसेंस आपकी अभी तक बरकरार है, आपके अंदर की जो वो मासूमियत है, वो ज़िंदा है अभी भी। इस मैच्योरिटी के साथ आपने वो मासूमियत नहीं खोई है और यही आपकी पर्सनैलिटी की सबसे खूबसूरत बात है। ठीक है? चीज़ें भले ही आपके जीवन में बहुत स्लो डाउन रही, बहुत ज़्यादा डिलेज़ आपने झेले हैं अपनी लाइफ़ में, लेकिन फाइनली वो जो डिलेज़ हैं, वो जो आइसोलेशन है जहाँ पर आप हमेशा रहे हो या फिर आप बहुत रोए हो अकेले में, आपने एक समय ऐसा बिताया है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जो आपके लिए बहुत टफ रहा। ठीक है? अगेन नंबर 3 आज की रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। 3 मुझे यहाँ पर लग रहा है बहुत बार रिपीट हो चुका है या इनर वॉइस, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी जो अंदर की आवाज़ है, आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी लर्निंग्स आपने कंप्लीट करी है इस साइकिल के साथ-साथ, इसी वजह से आप इतने ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। और कहीं न कहीं आप अपनी इस जर्नी में इतना आगे आ चुके हो ना कि अब आप वो पुराने लोग, पुरानी एनर्जी, पुराना जो भी आपके लाइफ़स्टाइल था वो अब पूरी तरीके से बदलने वाला है क्योंकि आपने वो चीज़ों को आप अलग लेवल पर जा चुके हो, तो आपके लिए चीज़ें बदलेंगी। ओके? आपके आस-पास का सब कुछ बदलने वाला है। सब कुछ चेंज होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। एडवाइस भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए। आज की रीडिंग में देखते हैं क्या एडवाइस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। या एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो मे बी आपको अपनी खुली आँखों से अभी नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर थर्ड आई चक्र का कार्ड आया है। मे बी आपको महसूस हो रहा होगा कि आपका जीवन बदलने वाला है पूरी तरीके से और शायद इसी वजह से आपको इतना बुरा वक़्त देखना पड़ा या इतना टफ टाइम आपको देखना पड़ा क्योंकि कुछ बड़ा हो रहा है या स्टक एनर्जी। आपकी लाइफ में बहुत स्टक एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश की है किसी पर्सन ने और ये पर्सन इसलिए कर रहा है ये ऐसी चीजें क्योंकि ये डर रहा है क्योंकि इसको पता है कि अगर ये आपको रोकेंगे नहीं, अगर ये आपको ऐसे स्टक करके नहीं रखेंगे तो आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है? आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे ये लोग हमेशा से। मैं कह रही हूँ ना आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता क्योंकि आप भेड़-चाल का हिस्सा नहीं हैं। और इस वक़्त मुझे ये पर्सन बहुत डार्क एनर्जी में दिख रहा है या दिख रही है, जो भी ये मेल है, फीमेल है, क्योंकि इसने आपको हमेशा से रोकने की कोशिश करी है और ये सच कहीं न कहीं बाहर आ रहा है। या कंप्लीटली यहाँ पर एनर्जी बहुत क्लियर है कि इस पर्सन ने एनर्जेटिकली आपको अटैक किया है ताकि आप जीवन में आगे ना बढ़ पाओ और
ये चीज लोगों को पता चल गई है कि इस पर्सन ने ऐसा काम किए हैं, ठीक है। इसकी सच्चाई आ रही है सामने, ठीक है, या तो आ गई है या आने वाली है, ठीक है। उसके बाद इस पर्सन की लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ सकता है जब ये बात सामने आएगी, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बट आपको बोला जा रहा है आप प्रोटेक्टेड हो, ये चीजें आप पर काम नहीं करने वाली है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है इस वक्त आपको लेकर के बहुत ज्यादा, या लॉस एंड फ्रेंड्स एंड कलीग्स, वाओ, ये देखिए दोनों एनर्जी जो है अगेन ऑपोजिट है। नंबर 5, नंबर 8, नंबर 7 अगेन, एंड उसके बाद नंबर 2 एंड नंबर 3 अगेन, ठीक है। तो ये जो पीपल का कार्ड आया है, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द कुछ नए सोल ट्राइब के साथ कुछ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। मे बी आपकी सक्सेस जो है आप नए लोगों के साथ सेलिब्रेट करोगे, और ये पर्सन जो है वो लॉस में जाने वाला है। जो भी ये पर्सन है जिसने आपको हमेशा से टारगेट किया, ठीक है, एक एक इनोसेंट सोल को टारगेट किया, वो इस वक्त फियर में है कि उसको पता है उसका सच बाहर आ रहा है। मे बी ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा फियर में है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है। इस पर्सन को ये पता चल चुका है कि आप प्रोटेक्टेड हो और आपकी सक्सेस जो है निश्चित है, वो नहीं रोक सकते। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, बहुत पावरफुल टीम आपके साथ चल रही है, ये इस पर्सन को एहसास हो चुका है। ओके, या बॉटम की एनर्जी है फ्रेगमेंट एनर्जी, तो डेफिनेटली ये अगेन नंबर 6 है यहाँ पर। ओके, 6 भी आया है बहुत बारी, नंबर 3 भी बहुत बार आया है, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत क्लियर है यहाँ पर कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। मे बी आपका ड्रीम जो है, आपकी कोई विश है जो बहुत जल्द पूरी होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। या हो सकता है ये पर्सन जो है जिसने हमेशा से ड्रामा किया है, टेंट्रम्स किए, उसकी लाइफ में कोई थंडर आ सकता है, कोई तूफान आ सकता है इस पर्सन की लाइफ में, जिसने आपको लॉस में देखना चाहा, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स की पावर चल रही है, ठीक है। द वास्ट यूनिवर्स का कार्ड है, डिवाइन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। जिसने पूरी यूनिवर्स को बनाया है वो आपसे कनेक्टेड है। एंड अगेन यहाँ पर आ रहा है एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शंस। मैं कह रही हूँ ना, आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम इस वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रही है। एंड विक्टिम मेंटालिटी ये उस पर्सन के लिए आया है जो आपकी लाइफ में ये रोल प्ले कर रहा है, और इसकी लाइफ में कोई बहुत जल्द कोई तूफान आने वाला है। देखिए यहाँ से फ्रेम से पानी गिरना शुरू हो चुका है, और ये पर्सन अभी भी सर पकड़ के बैठा है। इसको पता नहीं है टाइम टाइम निकलते जा रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। या तो फिर ये पर्सन इस वजह से फियर में है क्योंकि इसको पता है कि आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हो, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो बहुत पावरफुल है, और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली कनेक्टेड हो। आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हायर लेवल की है। वो ये पर्सन आपको अभी इस तरीके से देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियस सोल हो, ठीक है, बहुत पावरफुल सोल हो। और ये पर्सन डरा हुआ है क्योंकि इसने जो गलत काम किए हैं, ठीक है, या इस वक्त ये पर्सन फियर में है, या क्योंकि इसको कोई बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि इसने काम ही गलत किए हैं जिंदगी में, या इसको अपने कर्मा का डर सता रहा है अब। वाओ, एनर्जीज सो क्लियर। या फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स आपकी लाइफ में हमेशा आपको पहले भी गाइड किया गया है, आज भी किया जा रहा है, आगे भी किया जाएगा। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है। एंड उसके अलावा है दी ऑनरिंग पाथ। मैं बोल रही हूँ ना, लोग अब आपको अलग नजर से देखने लगे हैं, लोगों की सोच आपको लेकर के बदल रही है, ठीक है। तो ये कार्ड्स बहुत क्लियर है यहाँ पर। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।